यादव जी कह रहे थे कि हमको विश्वास है राहुल गांधी पे कि वो तेजस्वी यादव के सामने हमारा मान सम्मान रखेंगे। तो इनकी पीड़ा तो समझ में आती है कि तेजस्वी यादव इनको स्टेज पे साथ में नहीं चढ़ने दे सकते। तो जिनके स्थिति में जो साथ में स्टेज में ना खड़े हो पाए, जिनके नेता तक क्लियर नहीं है, जिनमें लेफ्ट खुद सीटें बांट रहा है, जहां पे वापस टिकट लेना पड़ रहा है, वो हमको क्या बताएंगे। हमारे नेता स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार। हमारा सीट शेयरिंग हो चुका है, सीट शेयरिंग के बाद हमने कैंडिडेट तक घोषित कर दिए। यहां पे तो मिला ही नहीं जा रहा है भाई, और यहां पे शेर शायरी पे एक दूसरे के खिलाफ वार और पलटवार किया जा रहा है। ठीक है अन्नपूर्णा, ठीक है प्रदीप जी, मेरे साथ अन्नपूर्णा यादव भी जी जुड़ी हुई है। एनडीए यूनाइटेड है। यहां आप नेता तो पूछो पप्पू यादव से। ठीक है, पप्पू यादव के आपके शो पे कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के लीडरशिप में लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। वो तेजस्वी यादव तेजस्वी सरकार कह रहे हैं, पप्पू यादव तेजस्वी यादव की स्कीम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो इनमें आपसी इतनी लड़ाई है कि आप जमीन पे देखेगा इनकी सबसे बुरा परफॉर्मेंस महागठबंधन करेगी 2025 में। ओके, अनुप्रिया यादव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो बाकी घटक दल कह रहे हैं, उन घटक दलों को देखकर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हालांकि उनसे कहलवा दिया गया साहब ऑल इज वेल लिखिए, लेकिन अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। खासकर अलग अलग सीट पे कौन उम्मीदवार उतरेगा। रमेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट करती हूं कि एनडीए में किसी भी तरह की कोई खींचातानी नहीं, कोई बड़ा कोई छोटा की लड़ाई नहीं है। हमारे अंदर में निश्चित तौर पे जब हमारी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकने के बाद में जिस तरह की बातें निकल के आ रही है, मैं आपको स्पष्ट करूं कि 2-3 सीट ऐसे हैं जहां पे जिस पार्टी के सिटिंग एमएलए है उस पे बात। और आज आपने देखा होगा कि कल जेडीयू ने और आज बीजेपी भी ने अपने सिटिंग एमएलए जहां जहां उनके हैं वहां पे उन्होंने उन्हें उनकी सीटों की घोषणा कर दी है, कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। क्योंकि हम बहुत अब दूरी नहीं है कि जो फर्स्ट फेज के जो इलेक्शन होने हैं 17 को नॉमिनेशन का डेट खत्म होना है। तो ये पेज अगर कहीं फंसा है तो उसमें कहीं किसी कारण यह नॉमिनेशन नहीं रुक जाए। लेकिन हमारे यहाँ जो शेरो शायरी की बात आप कर रहे थे, जो अन्य दल की बात कर रहे हैं, आपके सवाल को ना ही पप्पू यादव जी ने जवाब दिया, ना ही यहाँ आरजेडी के प्रवक्ता ने जवाब दिया। यहाँ तो ना नेता तय है, ना नियत तय है, ना नीति तय है, और ना ही इनके अंदर गठबंधन कहीं नजर आ रहा है। मुझे बता दीजिए एक भी मंच उस दिन के बाद से जहां आदरणीय राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में कोई भी ऐसा मंच जहां महागठबंधन एक साथ नजर आया हो। महागठबंधन में एक अपने आप में लड़ाई है कि वह मान चुकी है कि जहां पे कौरवों की सेना है और परिवार। लेकिन अनुप्रिया जी, आपको लगता है कि चिराग पासवान ने हार्ड बार्गेनिंग की, वो ज्यादा सीटें लेके गए अपने पक्ष में, जिससे आपके खासकर जेडीयू में इस बात की नाराजगी है? क्योंकि पिछली बार के अगर रिजल्ट देखे जाएं, आपके प्रोस्पेक्ट को कमजोर करने में चिराग पासवान का सबसे बड़ा हाथ रहा। रमेश जी, मैं अगर आप तुलना करेंगे 2020 की परिस्थिति में, तो मैं आपको थोड़ा सा नजदीक के दृश्य को दिखाऊंगी 2024 की। इसी तरह का नैरेटिव बना रही थी जब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन किया तथा कथित, और उन्होंने जब उस इंडिया अलायंस से बाहर निकले कि सारे विपक्षी दल कह रहे थे क्या नीतीश कुमार जी को सम्मान मिलेगा, क्या नीतीश कुमार जी को सम्मानित रूप से उनके टिकट, उनको सीटें मिलेंगी। अरे हमने तो बराबर की सीटें भी ली और जनता ने भी मोहर लगा दी। नहीं, वो मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि आज तक जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में था, चाहे एक सीट के डिफरेंस से था। आज तो समकक्ष आ गए ना। कंप्लीट करने दीजिए मुझे। कोई समकक्ष और कोई बड़ा छोटा की लड़ाई ही नहीं है। लड़ाई है बिहार के विकास में। कहीं से फिर वो लालटेन की जो झुक थी जिसमें जंगल राज खुलेआम था, वो दोबारा लौट के नहीं आए और बिहार के विकास की गाथा रुके नहीं। ये लड़ाई है, पहली बात। दूसरी बात की महागठबंधन की लड़ाई जो आपस में चल रही है, वैसी खींचातानी तो हमारे यहाँ नहीं चल रही है। हमारे यहाँ कम से कम एक चीज रमेश जी, हमारे यहाँ टिकट देने के बाद में कैंडिडेट को बुला करके सिंबल लिया नहीं गया है, जिसको दिया गया। ठीक है, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी दीपक झा साहब भी जुड़ चुके हैं। दीपक झा साहब, जहां तो एकजुटता दिखाने की कोशिश की जानी चाहिए थी, वहां महागठबंधन में अलग अलग टूट दिखाई दे रही है। शेरों शायरों से एक दूसरे पे तीर चलाए जा रहे हैं। तो ये क्यों स्थिति, मतलब चुनाव से ठीक पहले ये स्थिति क्यों बन रही है? इससे क्या मैसेज जाएगा आपके काडर में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो आपके यहाँ से आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, बहुत ब्रेक हो रही है। मैं पिछले 10 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ, कौन क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो इसको अगर सही करवाइए तो मैं कुछ बोलूंगा। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। अकरम साहब,
अब सवाल यह है, अभी आपने पप्पू यादव को भी सुना, वो कांग्रेस के लिए जगह जगह वोट मांगते हैं। वो कह रहे हैं कि साहब कोई जरूरत नहीं है मुख्यमंत्री चेहरा डिक्लेयर करने की, जो आप लोग चाहते तेजस्वी यादव को डिक्लेयर किया जाए। उनका कहना देखेंगे बाद में विधायक दल की बैठक में फैसला होगा। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जेडीयू की अपने प्रवक्ता साथी से मेरा ये सवाल है, माननीय सांसद मनोज झा जी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात एएनआई को बाइट देते हुए कही। आपके ज्ञान में संज्ञान में मैं लाना चाहूँगा कि ये 142 सीट बीजेपी ले गई। बीजेपी जेडीयू के साथ में अलायंस पार्टनर है और जो सीट दूसरे चिराग पासवान जी को या दूसरे को दी गई है वो बीजेपी ने सीट दिया है। तो जेडीयू की स्थिति ये हो गई कि आज 101 सीट पे लड़ रही है और 142 पे कब्जा भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये उनके यहाँ की स्थिति है, उनके यहाँ लगातार ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी जब हमारे यहाँ आए थे यही बोलकर कि हमारी पार्टी को खा जाएगा, हमारी पार्टी नहीं बचेगी, इसलिए नीतीश कुमार जी समाजवादी ख्याल के साथ, विचारों के साथ ये हमारे यहाँ आए और हम उनके साथ उनको सहयोग किए उनकी पार्टी और दल बचाने में। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई मैं रिस्पॉन्स करना चाहूंगी। अरे आपको मैं बीजेपी आज इतनी हावी हो गई, नीतीश कुमार जी बस टुकुर टुकुर देख रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और हमारे मैथिली ठाकुर जो लोक गायिका हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। ये शुरू से ही चर्चा हो रही थी कि इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मैं वापस अपनी चर्चा में चाहूंगा, अकरम साहब मैं जो सवाल पूछ रहा हूं आप कह रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा, मैं आपसे मैं सीधे पूछ रहा हूं कि साहब कांग्रेस पार्टी अभी तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है, आप अकेले क्यों नहीं चले जाते? बड़े भाई मैं आपसे साफ तौर पे कह रहा हूं कि जो चीज अंडरस्टूड है, जो चीज बिल्कुल क्लियर है, हमारे यहाँ क्लैरिटी है। अरे साहब अंडरस्टूड है, कहने में क्या दिक्कत है? 14 तारीख के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यहाँ कोई किंतु परंतु नहीं, वो भी आपके सामने बोल दिया जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, धीरज रखिए, थोड़ा सा इंतजार रखिए। सारी चीजें बहुत ही स्मूथ चल रही है, बहुत अच्छी सामंजस्य की स्थिति है, आपके सामने लाया जाएगा। थोड़ा मीडिया के साथियों को भी तो मौका मिलना चाहिए, अभी मसाला है आप लोग। रमेश जी लेकिन बहुत जल्दी मैं आ रहा हूँ अनुप्रिया जी, मैं आ रहा हूँ प्रदीप जी। आपके पटल पे बातें होंगी। नहीं, जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।